आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे साहिबजादे थे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब रहमत, 1.25 करोड़ आदमी मुरीद है ना। हजरत बड़ी दूर गए थे एक जगह पे, तो एक सेठ साहब कहने लगे कि मेरा बड़ा दिल करता है कि वो मेरे घर में क़याम करें, बड़ी मेरी ख्वाहिश है। चलो ठीक है, आपके घर क़याम करते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम ना रात को उनके घर में क़याम किया। अब मुसाफिर के लिए तो अल्लाह ताला ने नमाज आदि कर दी है, 4 फर्जों वाली नमाज है तो रब करीम ने 2 फर्ज कर दिए। सुन्नत और नफलों में इजाजत दे दी, पढ़े कोई तब भी ठीक है, न पढ़े तब भी ठीक है। तो अब फर्ज जहां कम कर दिए गए तो हुजूर मुफ्ती आजम उस घर में मेहमान थे, सारा दिन की थकावट थी, तो जहां अल्लाह ताला ने फर्ज कम कर दिए वहां किसी पर पाबंदी लगाएं कि उठ के तहज्जुद भी पढ़े। आपने इशा की नमाज पढ़ी, आराम फरमाया, फजर के वक्त उठे। उस शख्स ने बड़ी मुश्किल से ना फजर के बाद नाश्ता दिया और सवेरे शोर करने लगा, इतने बड़े पीर हैं, तहज्जुद तो पढ़ी कोई नहीं। लोगों ने उसको कहा, यार तो उस बात की पाबंदी लगा रहा है जिसकी अल्लाह रसूल नहीं लगाते। तो सफर के अंदर तो फर्द नमाज को अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी है, तो तू नफलों की कहने लगा। जी नहीं, मुझे नहीं समझ आई बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है हदीस क्या है कि जिसने, अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। ये बुखारी मुस्लिम की मुस्तनद तरीन हदीस है। सिर्फ जंग नहीं, ऐलान जंग है। ऐलान 2 ही तो जुर्म है जिन पे अल्लाह ज्यादा नाराज है। एक का सूद ना छोड़ा तुमने तो मैं जंग करूंगा, और एक का मेरे वली से दुश्मनी की तो मैं तुम्हारे खिलाफ ऐलाने। इस हदीस की एक हरफ भी कमजोर नहीं, सनद भी कमजोर नहीं, मतन इतनी तगड़ी हदीस। हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर बैठ के रो रहे थे। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस। हजरत उमर आगे का रोते क्यों हो? फरमाने लगे, मुझे 2 हदीसों ने परेशान कर दिया है। एक तो नबी पाक ने फरमाया छोटी सी रियाकारी भी शिरक है, अगरचे शिरक असगर है पर इंसान से गलती हो ही जाती है। और दूसरा हुजूर ने कहा है कि जिसने वली से दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है। तो उमर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन वली है? हज़रत उमर ने कहा बेहतर यह है कि तू सबकी इज्जत किया कर, सबका इकराम कर। लेकिन यहां तो लोग माफ ही नहीं कर रहे। गौसे पाक पर भी फतवा है, दाता अली अजमेरी पर भी फतवा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, पता नहीं ये कौन सा दीन है, कौन सा मजहब है जिसमें पिछला कोई भी ठीक नहीं था, जो आज पैदा हुआ सिर्फ वो ठीक है। जो जितना ज्यादा बदतमीज होता है उतना ज्यादा उरूज पाता है। हम नहीं जी किसी को मानते, सिर्फ अल्लाह। ये सवाल सुनते हो तो मैं कहता हूं इमाम बुखारी को भी नहीं मानता। क्यों माना तूने इमाम बुखारी को? इमाम बुखारी को मानोगे तो बुखारी मानोगे, इमाम मुस्लिम को मानोगे तो मुस्लिम शरीफ को। क्या फलसफा है? बगैर किसी इमाम के तो हदीस तक पहुंच ही नहीं सकता। जाना डायरेक्ट जाके ले नबी पाक से हदीस, इमाम बुखारी के बगैर ले, तेरा पता चले। जब उम्मत में जितने लोग गुजर गए सैकड़ों सालों में, वो सारे गलत थे। जो आज पैदा हुआ वो ठीक है। कोई टीवी पे बैठ गया, कोई यूट्यूब पे बैठ गया, सारे गलत थे जी, मैं नया आया हूं, मैं ठीक हूं। ये कैसे हो सकता है? बदतमीजों को उरूज मिलेगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का ऐलान जंग है। ये बुखारी मुस्लिम है, याद रखना। कभी जहन में भी किसी अल्लाह के नेक बंदे के बारे में बुरा ख्याल ना पैदा करना। ऐलान जंग है रब करीम का। वो कहने लगा जी तहज्जुद नहीं पड़ी। लोगों ने बड़ा समझाया कि यार कोई बात तूने गैर शरी देखी है तो वो कर, लेकिन तू जहां बैठता है गीबत करता है, जहां बैठता है कोई गैर शरी बात देखी है तो बयान कर। हम कहने लगा जी नहीं। क्योंकि बड़ा सेठ था, जब उसे इतनी ज्यादा बात की तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को तकलीफ हुई। आप रो पड़े, फरमाने लगे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी कोई गलत बात देखता तो तबसरा करता। आपकी आंखों में आंसू क्या आए, उसके घर में तो आग लग गई। कहता सिर्फ वजूद के कपड़े बचे, बाकी हर शय जल गई। और फिर मैं 1-2 साल मेहनत करता रहा कि दोबारा मेरा घर, मेरा कारोबार मजबूत हो जाए, ना हो सका। फिर एक दिन तड़पा तो किसी ने कहा वहां चला जा, माफी ले ले। तुझे पता है जब कोई वली का बेअदब होता है तो फिर रब उसका क्या हाल करता है। वहां चला जा, बच जाएगा। आया हुजूर मुफ्ती आजम की खिदमत में, दरवाजे पे दाखिल हुआ तो आप फरमाने लगे तूने अच्छा किया तो आ गया, और अब तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं, जा मैं बगैर माफी मांगे ही तुझे माफ करता हूं।